नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि अगर हमारा ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 22,900 हमको देखने को मिल सकता है और मार्केट ने एक गैप अप देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैं शेयर करता हूँ आपको बराबर, उसमें आपको पूरा समझना भी चाहिए कि मैंने वहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर कौन से लेवल के ऊपर होता है तो हमें शॉर्ट नहीं करना है या तो फिर कहाँ पे बाय करना है। जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने बताया था कि हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि मुझे आता नहीं है रीड करना, तो उस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरा उस दिन का क्या था। स्टार्टिंग होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये मेरा ग्रुप है जो पेड ग्रुप है। यहाँ पे बताया था डू नॉट शॉर्ट बराबर, पॉसिबल अटेम्प्ट टू 23,448 एंड 60। उसके बाद में कॉल दिया था 210 के ऊपर गया तो वहाँ पे तो ये देखो 262 तो मैंने भी बुक किया था। उसके बाद में फिर से मैंने वहाँ पे बोला शॉर्ट तो करना ही नहीं है। तो आप देखो पूरे दिन मेरा व्यू लॉन्ग पे ही था, कोई भी शॉर्ट नहीं था। और यहाँ पे था कि 50,800 अगर होल्ड कर गया तो 50,960 50,080 आएगा। उसके बाद में फिर सेकंड जो इंजेक्शन आया था 77,400, उसके बाद में भी वो फिर से बोला था कि अगर ये 527 होल्ड कर गया तो 600 आएगा। उसके बाद में 5100 को मॉनिटर करने को बोला था। वहाँ पे रीज़न दिया था क्यों मॉनिटर करना था, ये मैं दोनों ग्रुप में शेयर किया था कि इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर कंटिन्यू ऐड होगा OI तो आपको फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से अपडेट किया ग्रुप को कि ये ऊपर में अगर होल्ड कर गया तो 120 के ऊपर हमारा जा सकता है। तो मैं जो शेयर करता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, वहाँ पे मेरा लाइव अपडेट रहता है। तो ये जो मैं एंड ऑफ द डे आपको शेयर करता हूँ उसमें क्या बताता हूँ कि हमारा दो प्लान रहता है और कई कई बार तो तीन प्लान होता है चार्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको देखना है और जैसे भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपका प्लान उस हिसाब से होना है। जैसे कि अभी है महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से अभी आप यहाँ पे गैप अप देखने को मिलने को बोल रहा है। सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 500 होगा, 1000 होगा। CNBC वाले जो अनुज और वो तो 1000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिफ्ट निफ्टी जितना। तो वो हमारा मेन इलेक्शन इंडिया का था, उसमें भी नहीं हुआ था। तो देखते हैं कैसे होता है। पर हम यहाँ पे चार्ट पे स्टडी करेंगे कि कौन से लेवल तक हम यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, कौन से लेवल के नीचे फिर हमें यहाँ पे बेरिश होना है। जिस हिसाब से चार्ट है, कोई भी अभी यहाँ पे साइन बेरिश नहीं है, पर इसमें बेरिश कब आ सकता है वो भी समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ अगर नया सीखने को मिल रहा है, अगर कुछ नया सीखने को चाहते हो तो भी कमेंट जरूर करना। ओके, तो चलते हैं कल के हमारे वीडियो प्रिपरेशन के लिए। मंडे को हमें कैसे ट्रेड करना है, तो पहले हम समझते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी हमारा एक काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट जहाँ पे था वीवेब का, उसी जगह से हमने एक बाउंस लिया हुआ है। अभी ये जो बाउंस आप देख रहे हो यहाँ पे क्या था कि अगर इसी लेवल के आसपास कहीं क्लोज हो जाता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कहाँ पे? 23,800 पर हमने क्लोज जाके दिया यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो कहाँ तक हो सकता है और कहाँ तक आपका ये जो कंटिन्यू जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको आप कह सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले फिबोनाची लगाऊंगा। हम इस लेवल से फिबोनाची लगा के यहाँ पे होल्ड करेंगे। अभी जो आपका है 23% है, 23,967। तो अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं और 23,967 के ऊपर ही होल्ड करते हैं तो शॉर्ट मत करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से वो अटेम्प्ट होगा 50%। तो यहाँ पे जो आपको 24,767 दिखाई दे रहा है, तो 38% जो आपका आता है वो मेन रहेगा। अगर हम यहाँ पे 300-400 पॉइंट ओपन होते हैं तो फिर वहाँ पे 24,090 एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके ऊपर होल्ड किया तो आने वाले दिन में एक अटेम्प्ट होगा 24,525। ये याद में रखना। अगर होल्ड हुआ 24,090, उसके ऊपर क्लोज दे दिया मंडे, नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा 24,525। अगर गैप अप ही उतना बड़ा होता है तो मैं 24,525 के आसपास मैं यहाँ पे थोड़ा एक पोजीशन शॉर्ट का प्रेफर करूंगा। हाँ, क्योंकि फिर मेरा जो SL रहेगा वहाँ पे वो रहेगा मेरा 50%, यहाँ पे रहेगा मेरा SL। और समझो कि हमने फ्लैट ओपन दिया। फ्लैट ओपनिंग में प्रॉब्लम क्या होगा कि वो दोजी करके यहाँ पे क्लोज कर देगा। फ्लैट यानी कि समझो कि 24,000 के आसपास कहीं ओपन होता है तो उसके पास क्या हो जाएगा कि नीचे सपोर्ट मिल जाएगा। अभी आज का जो क्लोजिंग है 910, ऊपर में 24,090 से लेके 100 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो वो दोनों साइड मूव करके 24,000 क्लोज कर देगा। ये पॉसिबिलिटी है कब? जब हम 24,000 ओपन होते हैं तो उस टाइम क्या होगा कि जो फ्रेश बायर है
वो यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, जिसके शॉर्ट करना है जिसको, वो बोलेंगे कि हाँ ऊपर में मिल रहा है वहाँ पे शॉर्ट, तो उस वजह से एक दोजी बन सकता है। बेस्ट सिनारियो क्या रहेगा कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होके वापस रिटेस्ट करें 24,090 और फिर से ब्रेकआउट दे 130, तो एक अच्छा सा सिनारियो रहेगा लॉन्ग के लिए। अगर बड़ा बड़ा गैप अप होता है तो फिर मैं इग्नोर करूंगा, या तो फिर प्राइस एक्शन देख के फिर यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। नीचे में तो अभी हमें शॉर्ट नहीं करना है, जब तक हम यहाँ पे 700 के ऊपर है हमें यहाँ पे ब्लाइंडली कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे ऊपर में, वो लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे फॉल स्टार्ट किया था ये पॉइंट के नीचे 51,560 का लेवल। तो अगर हम इसी के ऊपर ओपन हो जाते हैं और होल्ड करते हैं तो फिर यहाँ तक का एक रास्ता खुल जाता है, जो हमारा लास्ट टाइम का कंसोलिडेशन जोन ये वाला, तो वो बनता है 52,630 के आसपास। वन वे भी नहीं जा सकता है इसमें, एक आपको वापस रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। उस टाइम आपका जो सपोर्ट होना चाहिए वो फिर यहाँ पे 400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 400 के नीचे गया तो ये वापस 51,000 आके क्लोज कर सकता है। नीचे के लिए समझो कि अगर फ्लैट ओपन होता है और हम वापस 50,860 के नीचे सस्टेन करते हैं तो भी इसमें बिकवाली आ सकती है। तो देखते हैं कहाँ पे ओपन होता है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। पर अभी के हिसाब से हमारा व्यू है कि रिट्रेसमेंट में हम बाय करेंगे, गैप अप ओपन होता है तो एक बार हम वेट करेंगे। साथ में वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में अभी भी हम कहाँ पे हैं कि जो हमारा लास्ट वीक का एक जो बड़ा कैंडल बना था उसी के हम नीचे है। तो ये जो दोजी कैंडल देख रहे हो जिसका बॉडी क्लोजिंग था 51,560, तो जो अभी हमने डिस्कस किया वो भी लेवल उसी के आसपास था। अगर हम यहाँ पे 560 के ऊपर होल्ड करते हैं, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। निफ्टी, यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये जो क्लोजिंग हुआ था 180, इसका जो लो है 130 और इसका यहाँ पे है 148। तो 130 या 140 राउंड कर लो, 140 से 180 नो ट्रेड जोन रहेगा। उसके ऊपर निकला तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो ये लेवल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। 180 के ऊपर एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग, क्लोजिंग मिल जाता है 2490 के ऊपर, तो 24,525 का लेवल ओपन हो जाएगा। काफ़ी हम बढ़ चुके हैं लास्ट फ्राइडे, तो अगर यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई होता है जो इंट्राडे चार्ट में, तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली शॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो ओपन इक्वल टू हाई जैसे अगर यहाँ पे है उस हिसाब से बनता है तो वेट करना, फिर से जब ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है और ये आपका अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो गैप अप ओपन होने के बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगा दोनों ग्रुप में कि हमें किस लेवल के बाद में हमें यहाँ पे बेरिश होना है, या तो कौन सा लेवल अभी हमारे लिए मेक और ब्रेक करेगा सपोर्ट के लिए। ऑप्शन डेटा क्या कहता है, ये मंथली डेटा है। इन द मनी देखे तो 24,300 अभी 12 लाख है, 24,400 10 लाख के आसपास है, एंड 24,200 11 लाख है। तो शॉर्ट कवरिंग कौन दिलाएगा, वो आपको दिलाएंगे ये 23,500 पे 30 लाख, 23,800 पे 31 लाख एंड 23,900 पे 42 लाख। तो ये जो करीबन 1 करोड़ के ऊपर हो जाता है, ये आपको शॉर्ट कवरिंग दिलाएगा। अगर हम 2490 के ऊपर होल्ड कर गए तो ये भी ट्रैप हो गए, तो 1.5 करोड़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ट्रैप होगा, वो आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग दिलाएगा ऊपर की साइड। तो देखते हैं कहाँ पे ओपन होता है, 15 मिनट कैसे रहता है, उसके बाद हम प्रेफर करेंगे ट्रेड। नीचे में आपको यहाँ पे, नीचे तो अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि अगर 200 पॉइंट ओपन हो गया तो फिर ये तो ये सपोर्ट का काम कर जाएगा 23,910। तो आने वाले दिन में एक्सपायरी उसी के आसपास हो सकता है 23,900 के ऊपर। बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे 51,000 का हमने देखा था कि वहाँ पे किस हिसाब से बन रहा है पुट में। तो लास्ट टाइम जब देखा था फर्स्ट टाइम हमने, वहाँ पे कुछ 12 लाख था, उसके बाद देखा तब 16 था, आज अभी यहाँ पे 21 लाख हुआ है। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे एड ऑन हुआ है। इसमें 51,500 पे ही आपको देखने को मिल रहा है 5 लाख, तो ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगा
वो कॉल साइड से आएगा। अगर हम 51,000 के ऊपर होल्ड करते हैं तो फिर यहाँ पे ये जो 20-25 लाख आपको दिख रहे हैं वो ट्रैप होंगे। वो एक अच्छा सा मूव ऊपर की साइड दे सकता है। और अभी ग्लोबल क्यूज कल यूएस भी काफ़ी अच्छा सा क्लोज हुआ था। डाउ जोन्स 426 पॉइंट है, पर एक कंसर्न जो है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, क्रूड बढ़ रहा है, वीक्स हमारा बढ़ रहा है, और साथ में गोल्ड और सिल्वर भी बढ़ रहा है। तो सारी चीज एक साथ में बढ़ रही है, तो ज्यादातर हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो देखते हैं किस हिसाब से ये फैन आउट होता है, पर अभी के हिसाब से काफी अच्छा सा क्लोजिंग है। होल्ड करना चाहिए गैप अप, तो एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा, नहीं तो साइडवेज हो सकता है। तो वापस चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे निफ्टी का। तो निफ्टी में ये लेवल के ऊपर जितना सस्टेन करेगा, शॉर्ट कवरिंग फर्दर मिलेगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो ये पॉइंट है, जो हमारा लास्ट टाइम नेक लाइन बना था ना, ये पॉइंट 24,040 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। वो एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड मिलेगा। सेकंड चीज, यहाँ से अगर आप यहाँ ये ट्रेंड लाइन बनाते हो, तो अब जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाते शॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे ही नीचे आएगा ये सपोर्ट का काम करेगा। सिमिलर क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, जब गैप अप ओपन होते हैं तो वो जो ओपनिंग होगा वो आपका एक यहाँ पे मेक और ब्रेक बनाएगा। अगर ओपन इक्वल टू लो हुआ तो वो सपोर्ट का काम करेगा, ओपन इक्वल टू हाई हुआ तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारे लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, तो मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। प्रीवियसली जहाँ से हमने ब्रेक डाउन दिया था, ये 80 के आसपास है। तो ये 2 पॉइंट हम मार्क करके चलते हैं, इस हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसका टारगेट आता है 52,146। तो समझो हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, और ये जब जैसे ही रिवर्सल आता है पहले ही 15-20 मिनट में अगर किसी ने वहाँ पे लॉन्ग करके गए, वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वापस अगर इस जोन में मिलता है और वहाँ पे फिर हमें एक स्विंग ट्रेड लेना है। वो मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कि समझो हमने यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, वापस आए हम इस लेवल, यहाँ पे फिर से हमने एक सपोर्ट लिया, फिर ये जो सेंटर पॉइंट निकलता है उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 52,180। ये हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे आने वाले दिन में। कब? जब हम रिट्रेसमेंट में होल्ड करेंगे और स्विंग हाई के ऊपर निकलेंगे, 52,178 आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।